यहाँ पे अभी 159 पे भी ये रह गया था थ्योरम, तो हम पढ़ लेते हैं, इसको कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ कम्पैक्ट टू स्पेस देन एक्स इज टोटली डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एन ओपन बेस हु सेट्स आर आल्सो क्लोज्ड। यानी कि हम लेट करेंगे कि ये एक कम्पैक्ट टू स्पेस है, तो और साथ लेट करेंगे कि ये टोटली डिसकनेक्टेड है, तो प्रूव करना है इसकी एक ओपन बेस है जिसके सेट्स क्लोज भी हैं। ओपन बेस की डेफिनेशन एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे पहले हम लेट करते हैं कि एक्स कोई कम्पैक्ट टू स्पेस है जिसकी ओपन बेस है, उसके सेट्स क्लोज हैं, यानी कि उसके ओपन बेस के जो सेट्स हैं वो क्लोज हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एक्स टोटली डिसकनेक्टेड है। तो टोटली डिसकनेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और प्रूव क्या करना है कि दो ओपन सेट्स यू और वी एग्जिस्ट करते हैं कि x जो है वो एक ओपन सेट को बिलोंग करे और y दूसरे को, और उन ओपन सेट्स का यूनियन x के इक्वल आए और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो हमें पता है x टू स्पेस है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स u एंड v सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड y बिलोंग्स टू v एंड u इंटरसेक्शन v एम्प्टी है, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं साथ। तो एंड x बिलोंग्स टू यू ओपन है x के अंदर, ठीक है, विद x हैज़ बेस बीटा, हमने वो उसकी जो ओपन बेस ली है वो बीटा लेट कर लिए। तो बेस की डेफिनेशन में ये होता है कि u बिलोंग्स टू टा यानी ओपन सेट एंड x बिलोंग्स टू u, तो देयर एग्जिस्ट सम v बिलोंग्स टू बीटा सच दैट x बिलोंग्स टू v एंड v सबसेट ऑफ u, वो v हमने g ले लिया। अब देखें कि u और v में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर y u को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब y u को बिलोंग नहीं कर रहा और g सबसेट है u का, तो इसका मतलब है फिर y g में भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े सेट में नहीं है तो छोटे में भी नहीं आएगा। इट मीन्स y g डैश को बिलोंग करेगा। अब g जो है वो बीटा का एलिमेंट है, ठीक है। अब बीटा के हमने क्या कहा है कि ओपन बेस है जिसके सेट्स क्लोज हैं, इसका मतलब है अगर g बीटा का सेट है तो g क्लोज होगा। g का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। g कम्प्लीमेंट को हम h का नाम दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमने दो ओपन सेट्स ढूंढ लिए g और h, ठीक है। g ओपन है और h भी ओपन है, ठीक है, सच दैट कि x बिलोंग करता है g को, ठीक है, और y बिलोंग करता है h को। क्यों h को बिलोंग करता है, क्योंकि देखें y g डैश को बिलोंग करता है तो y h को बिलोंग करता है। अब हमें दो ओपन सेट्स मिल गए हैं कि x g को बिलोंग करता है, y h को बिलोंग करता है। अब हमने ये देखना है कि g और h का यूनियन x आए और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो g यूनियन h क्या होगा, h एक्चुअली g डैश है तो ये तो x ही आएगा, और g इंटरसेक्शन g डैश h की जो वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी। इट मीन्स x इज़ टोटली डिसकनेक्टेड। आप कन्वर्सली सपोज करते हैं x टोटली डिसकनेक्टेड है और प्रूव करना है कि x हैज़ एन ओपन बेस हुज सेट्स आर आल्सो क्लोज, उसकी एक ओपन बेस है जिसके सेट्स क्लोज हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि बीटा इसके लिए एक ओपन बेस है फॉर x। टू प्रूव एलिमेंट्स ऑफ बीटा, तो हमने बीटा ओपन बेस लेट कर लिए और प्रूव करना है कि इसके सेट्स या इसके एलिमेंट जो हैं वो क्लोज है। तो इसके लिए हम लेट करते हैं x बिलोंग्स टू x और g एक ओपन सेट है इन x सच दैट x बिलोंग्स टू g, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो बेस की डेफिनेशन बनानी है और प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो क्लोज है, ठीक है, बीटा का। तो अगर हम g लेट कर लेते हैं, g हमने ओपन सेट लेट किए तो वो x के इक्वल भी हो सकता है और x का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो अगर हम g लेट कर लेते हैं x के इक्वल और जो बीटा का एलिमेंट bx ले लेते हैं वो भी हम x लेट कर लेते हैं, तो देन x देखें फिर इस bx को बिलोंग करेगा, क्योंकि x एक्चुअली bx जो है वो x के ही इक्वल है, ठीक है, और ये bx जो है वो g का सबसेट होगा, दोनों सेम है। तो यानी कि ये डेफिनेशन तो उसी के बेस की डेफिनेशन बन गई ना कि जी हमने ओपन सेट लिया हुआ है जो x को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक v एग्जिस्ट कर रहा है बीटा का कि x v को बिलोंग करता है और v उस u का सबसेट है, यानी g का सबसेट है, ठीक। बेस की डेफिनेशन होगी। अब ये बताना है कि जो बेस का एलिमेंट bx आ रहा है ये क्लोज है, तो ज़ाहिर है x क्लोज होता है। यहाँ पे तो ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो अब आते हैं g अगर x के इक्वल ना हो यानी प्रॉपर सबसेट हो, ठीक। तो नाउ एज g ओपन सेट है तो g डैश क्लोज होगा। अब हमें पता है कि x g को बिलोंग करता है तो g डैश में नहीं होगा। अब g डैश जो है वो क्लोज्ड सबसेट है, x का क्लोज्ड सबसेट लिखना है, ठीक। और x कम्पैक्ट है, हमने क्या लेट किया, x कम्पैक्ट T2 स्पेस है, ठीक। तो हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट, या ये थ्योरम मैंने आपको बताया था कि सबसेट के लिए भी है कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। तो g डैश जो है वो क्लोज्ड सबसेट है कम्पैक्ट स्पेस का, तो g डैश भी क्या होगा, कम्पैक्ट। अब हमें पता है कि x टोटली डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो
अगर हम y एलिमेंट g डैश में से लें, ठीक है, तो यानी कि y हम g डैश में से ले रहे हैं और x इसमें नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर ये डिफरेंट होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देर इज़ अ सबसेट एच वाई ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड सच दैट कि वाई एच वाई को बिलोंग करता है और एक्स एच वाई को बिलोंग नहीं करता। अब टोटली डिस्कनेक्टेड में क्या होता है कि दो ओपन सेट्स ए और बी एग्जिस्ट करते हैं जिनका यूनियन एक्स आता है और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। तो फिर जाहिर है वो ए और बी ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ठीक है। ये जो हम एच वाई को कह रहे हैं ये ओपन भी है और क्लोज भी है, इस वजह से कह रहे हैं कि डिसकनेक्टेड है तो हमें कोई डिसकनेक्शन मिलेगी ए बी, ठीक है, कि यूनियन एक्स होगा, इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो एक्स वाई अगर दो एलिमेंट हो तो एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को। तो जब ये कंडीशन होती है ना, ये दोनों, तो इसमें क्या होता है कि ए इक्वल होता है बी कम्प्लीमेंट और बी इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट, ठीक। अब डिसकनेक्शन में हम कह रहे हैं कि ए और बी ओपन है, तो ए ओपन है तो ए का कम्प्लीमेंट क्लोज यानी बी क्लोज, ठीक। बी ओपन है तो बी का कम्प्लीमेंट क्लोज यानी ए क्लोज, यानी ए और बी इसमें क्लोज भी होंगे। तो उस डिस्कनेक्शन में से हमने जो एक सेट लिए ना, मतलब ए और बी जो होते हैं, तो यहाँ पे एक हमने वो सब सेट एच वाई ले लिए, ए और बी में से एक ले लिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर वो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाई एच वाई को बिलोंग करेगा, ठीक है, और एक्स जो है वो एच वाई को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। देन द सेट एच वाई, अब ये जो कलेक्शन आ रही है ये ओपन कवर होगी जी डैश के लिए, क्योंकि एच वाई के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे, ठीक है, वो जी डैश में से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एच वाई हैं उन सब का जब यूनियन लिया जाएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, जी डैश के। अब एच वाई चूँकि ओपन है, ठीक है, और इनका यूनियन इक्वल आ रहा है जी डैश के, तो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये जी डैश के लिए ओपन कवर हो गई है। अब जी डैश हमें पता है कि कम्पैक्ट है, तो इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा, वो हमने ये लेट कर लिया। अगर ये फाइनाइट सब कवर है जी डैश के लिए तो इट मीन्स जी डैश इसके यूनियन के इक्वल होगा। इसको हम एच का नाम दे देते हैं, तो जी डैश एच के इक्वल है, मीन एच जी डैश जो है वो एच का सबसेट है, ये हम लिख सकते हैं क्लियरली। एच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज, इस वजह से कि देखें एच जो है, ठीक, ये अगर फाइनाइट सब कवर है, ओपन सब कवर है, ठीक है, तो यानी कि ये ओपन सेट्स है ना, ओपन सब कवर में जो सेट्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, यानी कि एच जो है वो ओपन सेट्स का यूनियन है, तो इसलिए एच भी ओपन हो गया। अब एच इक्वल है जी डैश के और जी डैश क्या है, क्लोज, तो इसलिए एच क्लोज भी हो गया, ठीक। अब फर्दर एक्स एच वाई को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब देखें कि x जो है वो एच वाई को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि अगर हम एच वाई की मतलब h1 ले लें, h2 ले लें, h3 ले लें, h4 ले लें, h5, तो x उन सब को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी फिर x इस यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब सब को नहीं कर रहा तो यूनियन में भी नहीं आएगा, मतलब x इस h को बिलोंग नहीं कर रहा, तो किसको बिलोंग करेगा, h डैश को, इसको हम बी एक्स कह देते हैं। तो हेयर बी एक्स इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। अब देखें अगर एच ओपन है तो एच का कम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड, यानी बी एक्स हो गया क्लोज। एच क्लोज है तो एच का कम्प्लीमेंट ओपन यानी बी एक्स ओपन। अब देखें हमने क्या करना है कि हमने एक ओपन सेट जी लिया हुआ था कि x बिलोंग करता है g को, और हमें अब बीटा का एक एलिमेंट बी एक्स मिला है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जैसे हमें v मिलता है ना, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो v इस u का सबसेट है और x को कंटेन कर रहा है, ठीक। यानी कि जो बी एक्स है हमें ये प्रूव करना है वो g का सबसेट है और x को कंटेन कर रहा है। तो पहले हमने बी एक्स को g का सबसेट प्रूव करना है, तो इसके लिए हम एक एलिमेंट z लेट करेंगे बिलोंग्स टू बी एक्स, यानी एच डैश को बिलोंग करेगा, तो एच को तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स एच एच जी डैश के इक्वल है, तो ये जी डैश को बिलोंग नहीं करेगा, मीन जी को बिलोंग करेगा, ठीक। इट मीन्स बी एक्स सबसेट है जी का, एक्स बिलोंग करता है बी एक्स को, ठीक, और बी एक्स सबसेट है जी का। ये एक्स क्यों किस वजह से बिलोंग करता है ये देखें, एक्स एच डैश को बी एक्स के इक्वल है तो इसलिए एक्स बी एक्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखें ये बेस की ही डेफिनेशन बनती है, ठीक है, यानी कि ये जो देखें हम यहाँ पे जो v कहते हैं बीटा में से, तो वो बीटा बेस होती है ना। अब ये जो बी एक्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस की डेफिनेशन बन रही है, इसका मतलब है कि इस तरह की जितनी भी कलेक्शन होगी बी एक्स ये बेस की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं, यानी कि ये जो कलेक्शन ले लें तो ये बेस बना रहे हैं सारे, ठीक। अब ये चूँकि क्लोज्ड भी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी एक्स की तरह के सारी सेट्स हैं इनको अगर हम कलेक्शन में ले लें तो ये बेस की डेफिनेशन तो बन रही है, यानी कि ये ओपन बेस बना रहे हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हमने बी एक्स लिए हैं ये क्लोज्ड भी हैं, ठीक है।
तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ये जो ओपन बेस है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोज सेट्स हों। तो ये हमने प्रूव कर दी है कि इस केस में भी बी एक्स जो हमने बीटा हमने कलेक्शन इसमें ली है जिसमें बी एक्स आ रहे हैं वो एक्चुअली क्लोज्ड है।